बहुत अरसे पहले बहर अरब के किनारे वाक़िए नारियल की दरख्तों की झुंड में एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जो बहुत वहमी था। एक दिन अपना खाना बिल में रखते हुए इसने सोचा कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो मेरा क्या होगा, फिर तो मैं दरारों में दबकर मर जाऊंगा। ये सोचकर वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से उसी लम्हे एक पका हुआ नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज़ सुनकर वो वहमी खरगोश ने हवा में छलांग लगा दी। उसे यकीन हो गया कि ज़लज़ला आ गया है और ज़मीन फट रही है, इसलिए वो नीचे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में एक और खरगोश मिला जिसने उससे भागने की वजह पूछी। भाई, तुम इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो, खैर तो है? खरगोश ने बोला, मत पूछे, बस यूं समझे गजब हो गया। उसने भागते हुए कहा, मगर हुआ क्या, कुछ तो पता चले। दूसरे खरगोश ने उसके पीछे भागते हुए पूछा। फहमी खरगोश ने हाँफते कांपते और भागते हुए बताया, ज़मीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। रास्ते में उनको कई खरगोश मिले जो उनकी बात सुनकर घबरा गए और उनके साथ हो लिए। भागते भागते हिरन, भैंस, लोमड़ी, गीदड़, चीता, हाथी उनको मिले और जब उनको पता चला कि ज़मीन फट रही है तो वो बेचारे भी भाग खड़े हुए। उन जानवरों के भागने की आवाज़ सुनकर शेर अपनी कचार से बाहर निकल आया और उनको रोककर पूछा, क्या मसला है, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? जब उसे बताया गया कि ज़मीन फट रही है तो उसने सोचा इन सब को गलतफहमी हुई है। किसी सख्त चीज़ के फटने की आवाज़ सुनकर ये सारे डर गए हैं। अगर मैंने इनका खौफ दूर ना किया तो ये सारे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर इनकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर उसने पूछा, तुम में से किसी ने ज़मीन को फटते हुए देखा था? किसी ने कहा, हाथी को पता है, लेकिन हाथी ने जवाब में कहा कि मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो चीते ने बताया था। चीते ने इनकार किया और कहा, मुझे तो सब कुछ लोमड़ियों ने बताया था। लोमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की, खुदा की कसम, मैंने धरती को फटते हुए नहीं देखा था। मैं तो मज़े से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं, बारहसिंगे ने मुझे ये बात बताई थी। बारहसिंगा कहने लगा, मुझे भैंस ने ये सब कुछ बताया था। भैंस, जो बड़ी परेशान खड़ी थी, बोली, मुझे हिरन ने बताया कि ज़मीन फट रही है। हिरन डरा हुआ था और बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर ने खरगोशों की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफ़ेद खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने हमें बताया था। शेर ने सफ़ेद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या ये सच है कि तुमने ज़मीन फटते हुए देखा था? खरगोश ने जवाब में कहा, यह हकीकत है। शेर ने पूछा, तुम उस वक्त कहाँ थे? खरगोश बोला, मैं उस वक्त नारियल के दरख्त के नीचे अपनी बिल में खाना जमा कर रहा था, तो अचानक धरती के फटने की आवाज़ आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा कि शायद इस बेवकूफ़ ने नारियल के गिरने की आवाज़ सुनी है और डर कर वहाँ से भाग उठा है। शेर ने जानवरों के हुजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं देख कर आता हूँ कि ज़मीन कहाँ से फट रही है। मैं जब तक वापस ना आऊँ तुम सब इधर ही ठहरो। ये कहकर खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में नारियल के दरख्तों की झुंड तक पहुँच गया। शेर ने उसे पीठ से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से ज़मीन फटना शुरू हुई है। खरगोश ने कहा, नहीं जनाब, मुझे हिम्मत नहीं हो रही। खरगोश खौफ से थर थर काँप रहा था। शेर ने कहा, डरो नहीं, मेरे साथ आओ, और खरगोश कांपता हुआ उसके पीछे हो लिया। जब वो दरख्तों के करीब आए तो खरगोश ने इशारा करके बताया कि ये जगह थी जहां मैंने ज़मीन के फटने की आवाज़ सुनी थी। शेर ने देखा तो कहीं से भी ज़मीन फटी हुई नहीं थी, अलबत्ता एक पका हुआ नारियल नीचे गिरा हुआ था। ये हकीकत मालूम करके शेर खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस दौड़ा और आकर सहमे हुए जानवरों को सारा माजरा सुनाया। फिर कहा, अब किसी खौफ की ज़रूरत नहीं, आइंदा किसी के कहने पर परेशान ना होना। ये सुनकर सारे जानवरों की जान में जान आ गई और शेर का शुक्रिया अदा करते हुए हर किसी ने अपनी राह ली। अगर मौके पर शेर ना होता तो ये सारे जानवर समंदर में डूब जाते। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।